हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 2021 की ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग वाले शेयर नाइका के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि एफएसएन ई कॉमर्स के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त लिस्टिंग देखने को मिली थी। लिस्टिंग के बाद भी स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। फ्रेंड्स, रिसेंट के करेक्शन के बाद स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास आ गया है। तो क्या ऐसे में इस शेयर में ख़रीदारी का कोई मौका बन रहा है? नाइका का फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है और जिनको आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है या लिस्टिंग के बाद जिन्होंने ख़रीदा है उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बाय करें, सेल करें, होल्ड करें या फिर एवरेजिंग का मौका है? फ्रेंड्स, एफएसएन ई कॉमर्स का स्टॉक 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2574 रुपये का जो है इसने ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है और 1642 रुपये फ्राइडे की क्लोजिंग है। 1571 रुपये का 52 वीक लो है। अभी भी काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस ने यहाँ 2000 प्लस के टारगेट्स दिए हुए हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स, नाइका का फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है? फ्रेंड्स, नाइका के शेयर में करेक्शन के क्या कारण है, पहले तो उस बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में पेटीएम, जोमैटो, कार ट्रेड, इवन सारे वो शेयर्स डिस्कस किए हैं जिनकी हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुई थी और जो यूनिकॉर्न और स्टार्टअप टाइप के बिजनेस हैं। फिर सबसे बड़ी जो गिरावट का कारण है कि गिरावट तो अक्रॉस द काउंटर ही मार्केट में है, पर वो सारे शेयर्स जिनके वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं उनमें एक ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिल रही है। स्टार्टअप कंपनीज़ को एक बार को हम छोड़ भी दें तो वेल सेटल्ड कंपनी जैसे कि इंडिया मार्ट हो गया, नौकरी हो गई, इसके अलावा डी मार्ट के शेयर में आप देखिए कितनी बड़ी गिरावट आई है। तो वो सारे शेयर जो स्काई रॉकेट वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे थे, आईआरसीटीसी को भी आप इस लिस्ट में जोड़ सकते हैं। जितने भी स्टॉक हाई पीई पे, हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे थे, सबसे ज़्यादा मार वहाँ देखने को मिल रही है और यही एक कारण है नाइका के शेयर का। उसके अलावा लास्ट वीक Q3 के रिजल्ट आए थे, रिजल्ट्स इनलाइन थे, ऐसा कुछ उसमें ख़राबी है नहीं, पर कुछ ऐसे एक्साइटिंग नहीं थे जिसकी वजह से स्टॉक में कोई बहुत भारी जो है रनअप देखने को मिले। यही कारण था कि रिजल्ट्स के बाद एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में देखने को मिली है। फ्रेंड्स, तो क्या नाइका में अब इतनी प्रॉफिट बुकिंग के बाद में ख़रीदारी के मौके बन रहे हैं? नाइका के स्टॉक की यूएसपी क्या है फ्रेंड्स, इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अपने टाइप का एक अलग बिजनेस है। फ्रेंड्स, नाइका में सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद है वो अपने सेक्टर में ये कंपनी लीडर है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट कंपनी जो है सेल करती है, अपैरल वगैरह, अपैरल एक्सेसरीज भी सेल करती है, पर वो इसका बहुत छोटा पार्ट है। 84% रेवेन्यू ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट से आता है। कंपनी के पास 2,57,000 के आसपास स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं, जिसमें 2644 ब्रांड को कंपनी सेल करती है, जिसमें से फ्रेग्रेंस, हेयर कट, बाथ, स्किन केयर, मेकअप, सारे पर्सनल केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी सेल करती है। फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया का पर्सनल और ब्यूटी केयर का। काफ़ी सारी एक्सक्लूसिव ब्रांड जो फॉरेन ब्रांड्स हैं वो कंपनी सेल करती है, नाइका के अलावा वो कहीं नहीं मिलती है। बहुत प्रीमियम कस्टमर बेस है नाइका का, आप इस बात को समझिए। फ्लिपकार्ट और अमेजन पे शॉपिंग करने वाला जो एक कस्टमर है वो ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट नाइका से ख़रीदता है। तो नाइका का अगर मोरोवर टेक्निकली देखा जाए तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। वैसे तो ई कॉमर्स जिएंट अमेजन और फ्लिपकार्ट भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट बेचते हैं, पर जिस प्रीमियम रेंज को नाइका सेल करती है वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पे नहीं मिलेंगे। ये कि एक्सक्लूसिव जो है वन स्टॉप शॉप है। और नाइका का सबसे बड़ा जो मेरे को, जब मैं इस कंपनी के जो है प्रोफाइल पढ़ रहा था, वैसे आईपीओ के टाइम में भी हमने अपना नोट दिया था यहाँ पे, सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स प्रीमियम कस्टमर बेस है नाइका पे। नाइका पर 100, 200, 400 रुपये की शॉपिंग करने वाला कस्टमर बहुत कम है। एवरेज ऑर्डर 2000 रुपये के आसपास है, 2000 रुपये के आसपास का एवरेज ऑर्डर है। और जिन ब्रांड्स में ये डील करते हैं फ्रेंड्स ब्यूटी और स्किन केयर की, उन ब्रांड्स के प्रोडक्ट ही बहुत प्रीमियम और काफ़ी कॉस्टली हैं। तो वो रिपीटेटिव कस्टमर है जो इन्हीं से बाय करता है। एक और अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स कि नाइका के वेबसाइट पे डिस्काउंटेड कस्टमर नहीं जाता है। फ्लिपकार्ट, अमेजन पे शॉपिंग करने वाला ज़्यादातर कस्टमर वो है जो डिस्काउंट्स की वजह से वहाँ पर प्रोडक्ट खरीदता है। नाइका पर वो लोग शॉपिंग करते हैं, ज़्यादातर कस्टमर बेस वो है जिनके प्रोडक्ट्स नाइका के अलावा जल्दी से कहीं मिलते नहीं हैं, जिनका ट्रस्ट बना हुआ है और वो उस प्रोडक्ट के और नाइका के एक लॉयल यूज़र हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी यूएसपी नाइका की है। इसके अलावा कंपनी नाइका कॉस्मेटिक, नाइका नेचुरल, की ब्यूटी करके अपनी होम ब्रांड भी जो है ऑन करती है, जहाँ पर उनको लेके भी, प्रोडक्ट्स को लेके भी कंपनी जो है अच्छे खासे ग्रोथ प्लान कंपनी के पास है। तो ये तो फ्रेंड्स नाइका की एक यूएसपी है जिसकी वजह से एक अच्छे खासे वैल्यूएशंस इसको मिले हैं और लिस्टिंग, तगड़ी लिस्टिंग के बाद भी अपग्रेड्स इसमें आते रहे हैं। खुद मैंने चैनल चेक किया है,
फीमेल्स में नायका पर जो फीमेल्स ही इसके मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर बेस है, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो नायका के रिपीटेटिव कस्टमर है, जो कहते हैं हमारी ब्रांड्स, इवन जो इंटरनेशनल ब्रांड वो यूज़ करना चाहते हैं, अब वो नायका के थ्रू इंडिया में अवेलेबल है, पैन इंडिया, या उनके जो स्टोर्स हैं, एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं, वो बहुत ही लिमिटेड स्पेस में, लिमिटेड सिटीज़ में, मेट्रोज़ में ही सिर्फ मान लीजिए कि इंडिया में 6, 7, 10 जगह मेट्रोज़ में ही अवेलेबल हैं, वो भी एक्सक्लूसिव बड़े बड़े मॉल्स में, उनको ऑनलाइन नायका अवेलेबल कराती है। तो इसका जो कस्टमर बेस है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो इस वजह से नायका को जो है काफ़ी रिच वैल्यूएशंस मिले हैं और आगे भी उम्मीदें मिलते रहेंगी। सिर्फ एक ही कारण है कि नायका के शेयर में भी हमें गिरावट अच्छी खासी 1000 रुपये के आसपास की हाई से देखने को मिली है कि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, क्योंकि अच्छे से अच्छी चीज़ का भी एक भाव होता है। 100 रुपये पे हो सकता है कोई चीज़ बहुत अच्छी हो और वही चीज़ 200 रुपये में बहुत महंगी लगने लग जाए। तो वैल्यूएशंस का एक कंसर्न था, अब करेक्शन होने के बाद थोड़ा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हो गए हैं। 1645 रुपये की CMP है, 78,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटल बैठती है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप टाइप बिजनेस में इसको यूनिकॉर्न भी क्या बोले, 78,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, लगभग ब्लू चिप में जाने की तैयारी है, ब्लू चिप शेयर है एक तरह से ही। तो यहाँ पर फ्रेंड्स FY23 की जो एक्सपेक्टेड सेल है वो 5,000 करोड़ के आसपास की है। 2000 मार्च 21 में इसने 2400-2500 करोड़ के आसपास की सेल की थी। अभी तक 9 महीने में कंपनी 2800 करोड़ के आसपास की सेल कर चुकी है। तो ग्रोथ तो यहाँ पर है, FY22 में ही ये लगभग 4000 करोड़ की सेल क्लॉक कर लेंगे, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। FY23 में हमारा मानना है कि 5000 करोड़ के आसपास की सेल कंपनी कर सकती है। स्टॉक 16 गुना के आसपास जो है FY23 के एक्सपेक्टेड सेल्स पर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं वैसे देखूं फर्स्ट नज़र में मैं फ्रेंड्स, तो ये ऑब्वियसली वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव है, पर कंपनी जो है पिछले 3-4 क्वार्टर से प्रॉफिट कर रही है। ऑपरेटिंग लेवल पे तो प्रॉफिट में है ही, एक्सपेंसेस भी लगातार कम कर रही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है आने वाले कुछ क्वार्टर्स बाद थोड़ा सुधरे। और इसके अलावा जिस तरह की ग्रोथ इस बिज़नेस में एक्सपेक्टेड है, जिस तरह की वेल पोजिशनड ये कंपनी मार्केट में है, उसको देखते हुए वैल्यूएशंस जो है रीज़नेबल हैं। अगर हम इसको 197 पेटीएम से कंपेयर करें, जोमेटो से कंपेयर करें, कार ट्रेड, रेट गेन, जितनी भी कंपनीज आई है इन लाइन है, और उनके सामने ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है नायका का शेयर ऑब्वियसली इन लेवल्स पे थोड़ा अट्रैक्टिव हो गया है, पर चूँकि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है, और जब मार्केट में गिरावट आती है तो हमेशा इन्वेस्टर उस शेयर की तरफ भागता है जहाँ वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हों। जब करेक्शन के बाद और जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, वेल सेटल्ड कंपनी है, वो सस्ते में मिलेंगी, तो इस तरह की हाई वैल्यूएशन कंपनी की तरफ लोगों का रुझान कम रहता है। तो फ्रेंड्स मार्केट के साथ इस स्टॉक में और करेक्शन आ सकती है, और मेरा मानना है कि अगर मार्केट करेक्ट होती है तो नई 52 वीक लो आपको शॉर्ट टर्म में नायका में देखने को मिलेंगे। पर ये स्टॉक अगर आप यूनिकॉर्न टाइप के बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। इन लेवल से आप SIP मोड में एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करिए, 1 से 1.5 साल का व्यू रखिए। आने वाले टाइम में कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी जो है अच्छे आने की पूरी उम्मीद है। कंपनी का जो शेयर है वो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। मेरा मानना है 1 से 1.5 साल अगर आप इसको होल्ड करते हो तो नई 52 वीक हाईज भी आपको देखने को मिल सकते हैं, पर आप एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा चॉपी है। नीचे के लेवल मार्केट में भी और शेयर में भी, दोनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप SIP मोड में अगर नायका खरीदते हैं, 1.5-2 साल होल्ड करते हैं, ऑब्वियसली फ्रेंड्स जब आप स्टार्टअप टाइप की कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, ई-कॉमर्स कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो रिस्क एपेटाइट आपकी थोड़ा हाई रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क होता है। ये कोई HUL डाबर नहीं है जो आपको 10-20% की ग्रोथ जो है एनुअली दिखाता रहेगा। यहाँ पर हमेशा जो है ये 10-20% का ये वाला रिस्क है, कोई दूसरा प्लेयर आके मार्केट डिस्टर्ब कर दे या फिर कुछ और चैलेंजेस आ जाए, वो हमेशा बना रहता है स्टार्टअप टाइप की कंपनी में। पर सबको देखते हुए नायका काफ़ी वेल पोजिशनड है, और इवन मेरे को तो ये एक बहुत पोटेंशियल टेक ओवर कैंडिडेट भी लगता है। हो सकता है आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ी कंपनी फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसा जियांट इसको टेक ओवर की तरफ भी सोचे। तो नायका वेल पोजिशनड है। थोड़ा सा जिनकी मॉडरेट रिस्क एपेटाइट है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, 1.5 से 2 साल का व्यू रखिए। नए 52 वीक हाई भी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। मार्केट के करेक्शन के साथ स्टॉक आपको नीचे के लेवल पर मिले तो आप और एक्यूमुलेट करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। IPO का अलॉटमेंट है तो आप होल्ड कर सकते हैं। नीचे गिरे जिनकी हायर प्राइस पे जो है बाइंग है वो भी एवरेजिंग की तरफ देख सकते हैं। कंपनी काफ़ी वेल पोजिशनड है, और जिस तरह की ग्रोथ नायका में देखने को मिल रही है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। एक्सपीरियंस प्रमोटर हैं
और कंपनी में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की नहीं है जो हमने 197 या कार्टरेट के बिजनेस मॉडल में आपको डिस्कस की थी। नायका एक अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।